हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण के दिशा निर्देशों के निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 शुरू होने वाला है सभी शिक्षक साथियों के 1 अक्टूबर से। तो इसी को लेकर कुछ सामान्य दिशा निर्देश तय किए गए हैं निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर। तो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों में क्षमता संवर्धन के लिए निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास है। प्रशिक्षण की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के साथ खेल है, क्विज है, इस और आनंददायक जो शिक्षक है किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था को रुचिकर बना सकते हैं, इन्हीं तरीकों के ऊपर जो है निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र 2019-20 में आरंभिक स्तर पर संस्था प्रधान और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है 1.0 में। फिर माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों और संस्था प्रधानों के लिए भी 2.0 आरंभ 1 अगस्त 2021 से दीक्षा प्लेटफॉर्म पर किया गया है। इसी क्रम में अब पूर्व प्राथमिक शिक्षक जो हमारे शिक्षक साथी हैं संस्था प्रधान, उनके लिए 3.0 FLN का आरंभ 1 अक्टूबर से किया जाना है। तो इसके कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तहत जो फंडामेंटल लिटरेसी या न्यूमेरिकल उद्देश्य है, इनको प्राप्त करना है निष्ठा 3.0। जैसे खेल है, खोज है, गतिविधि आधारित शिक्षा देते हुए बच्चों को दैनिक जीवन से संबंध करना, बच्चों को स्थानीय भाषा में ही औपचारिक रूप से कक्षा वातावरण का निर्माण करना और शिक्षा देना, जैसे कुछ उद्देश्य हैं। ये कुछ सामान्य उद्देश्य है निष्ठा प्रशिक्षण के। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो हम देख लेते हैं। प्रशिक्षण को लेकर जो सामान्य दिशा निर्देश है कि प्रशिक्षण का आयोजन ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। प्रशिक्षण के सुचारू संचालन के लिए ब्लॉक जिला स्तर पर प्रभारी व तकनीकी समय नियुक्त किए गए हैं। NCERT उदयपुर और NCERT नई दिल्ली से प्राप्त हिंदी और अंग्रेजी भाषा के मॉड्यूल की समीक्षा की जाकर दीक्षा पोर्टल पर इसे अपलोड भी किया जाएगा। और मॉड्यूल को पोर्टल पर लाइव किए जाने से पूर्व जो है प्री टेस्टिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही परिषद उदयपुर द्वारा जिले पर KRP का चयन किया जाएगा और चयनित KRP को NCERT नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करना निर्देशित किया जाएगा। प्रत्येक KRP 80 से 120 शिक्षकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और समन्वित स्थापित करने के लिए निर्देशन के लिए समस्त मॉड्यूल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध रहेंगे। शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण के लिए एक ही माध्यम का चयन करना है। प्रति माह 2 मॉड्यूल आएंगे, जिसे पूर्ण करना है। 31 मार्च 2022 तक ये चलेगा और कुल 12 मॉड्यूल आएंगे। प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है समस्त शिक्षकों के लिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रत्येक मॉड्यूल 3 से 4 घंटे का होगा, पूर्ण करना होगा। शिक्षक द्वारा 100% पूर्ण करने के उपरांत मॉड्यूल में गतिविधि है, वीडियो है, पाठ्य सामग्री को एकाग्रता से पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रश्नोत्तरी होगी और इसमें 70% प्राप्तांक प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। 3 प्रयासों में आपको 70% अंक प्राप्त करने हैं और प्राप्त अंक अगर नहीं होते तो प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा और मॉड्यूल पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये इस बार थोड़ा चेंजेस है। कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र आपको 0 से 15 दिवसों में मिल जाएगा। ये समय सारणी भी है, जिसमें 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक चरणबद्ध रूप से जो निष्ठा कार्यक्रम होगा, जिसके टाइम फ्रेम जारी किया गया है, टाइम टेबल कह सकते हैं ट्रेनिंग का। इसमें कुल 12 मॉड्यूल रहेंगे। 1 से 31 अक्टूबर में 2 मॉड्यूल आएंगे, फिर नवंबर में भी 2 मॉड्यूल है, 3-4 ऐसे करके मार्च 31 2022 तक 12 मॉड्यूल हमें कंप्लीट करने हैं। ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण को लेकर कुछ राशि का भी निर्धारण किया गया है, जिसमें अनुमोदित जिलेवार लक्षित शिक्षकों व KRP को 1000 रुपये प्रति शिक्षक की दर से हाई स्पीड डेटा, पेन ड्राइव आदि की पुनर्भरण राशि के लिए जिलों को स्थानांतरित की जाएगी और जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है उसी मद में ही किया जाए खर्च उसका। वह राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजा जाना सुनिश्चित करें। तो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी गई है सरकार द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा करने योग्य कार्य इसमें यह है कि अगर आप निष्ठा प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो किस प्रकार लें, इसके लिए दीक्षा पोर्टल ऐप पर लॉगिन होना होगा। आपको केवल लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही आपको लॉगिन होना है। शाला दर्पण पर स्टाफ ID पासवर्ड लगा के समस्त 12 पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पूर्ण करना है। शिक्षक द्वारा किए गए प्रशिक्षण को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा, अतः अनिवार्य रूप से लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के माध्यम से ही आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। दीक्षा ऐप हमारे पास है, मोबाइल में ले सकते हैं। ऐप के माध्यम से ये ट्रेनिंग करनी है। किसी शिक्षक द्वारा पूर्व में भी यदि दीक्षा पर ईमेल मोबाइल के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो ऐप पर लॉग आउट करके लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही हमें लॉगिन करना है। साथ ही लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन करने के बाद पूर्व लॉगिन को उपलब्ध मर्ज ऑप्शन की सहायता से ईमेल मोबाइल नंबर इंदराज कर OTP से मर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही दीक्षा पोर्टल पर समय सारणी अनुसार उपलब्ध मॉड्यूल में पृथक नामांकन प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 25 तक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय में जो अवधि है उसमें समस्त 12 मॉड्यूल हमें पूर्ण करने हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर। थैंक यू।